क्या बोलते हैं गेमर लोग, आप लोग बच्चों को बिगाड़ने के लिए क्या लेके आए भाई? ये पहले हम लोग वीडियो गेम से रुके हैं। कौन बोलेगा पहले? नीता जी आप बताएंगे तो फिर आप बताएंगे। नीता मैं एक बात बताना चाहूँगी कि इंडिया में आज गेमिंग जो है वो $2.2 बिलियन की इंडस्ट्री है और यहाँ पे कई सारे बच्चे जो है जो अपना प्रोफेशनल करियर यहाँ पे बना रहे हैं और बहुत कमा रहे हैं, करियर बना रहे हैं एंड इट इज़ अ वेरी सिक्योर्ड करियर। वो होता है ना, हम माँ बाप हमेशा बोलते हैं कि पढ़ाई पे ध्यान दो, बिजनेस स्टार्ट करो या कोई प्रोफेशन करो, लेकिन आज माँ बाप भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि गेमिंग की ये जो दुनिया है, जो इंडस्ट्री ग्रो हो चुकी है इंडिया में, जैसे कि बाकी कंट्रीज़ में भी ये ग्रो हो चुकी है, तो वहाँ पे आप करियर बना सकते हैं एंड इट इज़ वेरी सिक्योर्ड। तो इस दुनिया पे हमारी कहानी है, ऑब्वियसली फिक्शन कहानी है, लेकिन ये दुनिया में ये जो 6-7 कैरेक्टर्स है, जो बच्चे हैं, वो कैसे अपना मकाम बना रहे हैं, ये कहानी उनके बारे में है। जो पहली फिल्म थी तारे जमीन पे, उसमें भी मोरल सही बात थी, बच्चे जो चाहते हैं वो करना चाहिए उनको। सिर्फ आप इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हुए आगे बढ़ रहे हो। 100%। मैं बहुत छोटा था उस उम्र में जब मैंने वो फिल्म की थी और मुझे आधा कुछ समझ में भी नहीं आया था। लेकिन जैसे मैं ग्रो हो रहा था ये मुझे समझ में आने लगा कि एंड में मैं जो काम करता हूँ एज एन एक्टर, वो ऑडियंस से कनेक्ट करना, उनको एक छोटा सा एक मैसेज देना और उनको वो एक पैसा वसूल एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना। जैसे आपने अभी मजाक में कहा कि हम बच्चों को बिगाड़ने के लिए बना रहे हैं, लेकिन ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि हमारे शो में इनफैक्ट ओपनिंग जो पहले 2 एपिसोड है वो यही दिखाता है और थ्रू आउट दिखाता है कि कैसे पेरेंट्स और उनका जो बेटा है, जो कि कैरेक्टर मैं प्ले करता हूँ रघुशा, हम दोनों के बीच में कैसे एक डिसएग्रीमेंट होती है विद रिगार्डिंग गेमिंग। क्यों मुझे ये करनी चाहिए, क्यों मुझे नहीं भी करना चाहिए। तो ये शो ऐसा नहीं है कि किसी को बिगाड़ता है, ये शो इनफैक्ट आपको बहुत ही एक एंटरटेनमेंट तरीके से समझाता है कि किस तरीके से गेमिंग आपके लिए बहुत अच्छा भी हो सकता है, एक करियर ऑप्शन हो सकता है, एक स्किल बेस्ड चीज़ हो सकती है। और दूसरा ये कि आपको पता होना चाहिए कि इस गेमिंग के बाहर की भी एक दुनिया है जहाँ पर आप जीते हो, आपके लाइफ लेसन्स होते हैं, उतार चढ़ाव देखने मिलते हैं। सो फॉर मी वही एक प्रोजेक्ट था जो मेरी आंखों में, मतलब मैं सोचता था कि यार कौन सा ऐसा कुछ मैं कर पाऊँ जिससे मैं लोगों को कुछ यूनिक, कुछ हटके भी प्रोवाइड कर पाऊँ। और उसमें मेरा बस आई फील लक अच्छा था या मेरे पता नहीं अच्छा कर्मा था कि मुझे अभिनय देओल सर के साथ और नीता मैम के साथ काम करने का मौका मिला, क्योंकि उनकी टीम जो है बहुत पैशनेट है और वो जो भी प्रोजेक्ट में मान लेती है वो उनको कम्प्लीटली मतलब टू द टी एग्जीक्यूट करती है। सो मेरे लिए वो एक एकदम ड्रीम कम ट्रू जैसा था। मैं खुद एक गेमर रहा हूँ बचपन से। मैंने बहुत मेरा टाइम वेस्ट किया है गेमिंग पार्लर्स में और मेरे कॉलेज लेक्चर बंक करके मैंने बहुत टाइम यहाँ पर स्पेंड किया है। लेकिन नॉट ओनली दैट, क्योंकि मैं एक ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ जो गेमिंग करता है, लेकिन इसमें 2 चीज़ें थी। एक तो जो स्टोरी है ये एक्चुअली कहानी बताती है आपको जो लोग गेम करते हैं उसकी। अभी ये सारे जो लोग हैं इंडिया के अलग अलग जगह से आए हैं, एक महाराष्ट्रियन है, एक साउथ इंडियन है, एक नॉर्थ इंडियन है, एक पंजाबी है। ये सारे कैरेक्टर कैसे एक टीम जुट बनकर एक कंपटीशन जीतने के लिए क्या करते हैं। उतार चढ़ाव तो आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारी प्रॉब्लम, एंड मोमेंट प्रॉब्लम, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आती है। तो अब ये मोमेंट में करते क्या हो, तो ये तो मेरे लिए बहुत ही एक इंस्पायरिंग चीज़ बन जाती जब मैं पढ़ रहा था तब कि यार ये ऐसा होता है हम सभी के लाइफ में। इनफैक्ट ये शो अब रिलीज़ होकर करीब आई थिंक 2 हफ्ते हो चुके हैं और सभी लोगों से यही रिस्पॉन्स आया कि लोग कैसे बात करते हैं कि यार ये तो हमारे लाइफ के जैसा है, यार ये हमारे रिलेट हुआ है लोगों को। सो मेरे लिए वो एक था कि ये सारा कुछ एक गेमिंग पर्सपेक्टिव से आपको दिखाया जा रहा है। सो दैट वाज द यूनिक पार्ट फॉर मी। और दूसरा चीज़ सर ये था कि इसमें हम गेम को लाइव एक्शन में लेके आए। आप अगर ट्रेलर में देखोगे तो कि हमने नॉट ओनली गेम खेली है बट हमने गेम को जिया है। हम वो कैरेक्टर बन जाते हैं। मैंने वो 9 किलो की गन उठा के हमने पूरा एक 5-7 दिन का एक पूरा एक्शन सीक्वेंस शूट किया था एंड दैट फॉर मी एक्सपीरियंस वाइज माइंड ब्लोइंग था। लेकिन फिल्म में जब मैं ये देखता हूँ, देखो मैं वेब शो ऐसा लगता नहीं, ऐसा लगता है कोई फिल्म देख रहे हैं। सो मेरे लिए 2 चीज़ें बहुत ही अट्रैक्टिव थी व्हेन आई हैड फाउंड दिस स्टोरी।
सो जब हमारी स्क्रिप्ट रेडी हुई थी, मेरे पार्टनर जो है अभिनय देव जी, उनका हमेशा वो इस शो पे क्रिएटिव प्रोड्यूसर भी है अपार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर। और जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वो मैं और आर्या जो इस शो के डायरेक्टर है, तो हमारे तीनों के दिमाग में दर्शील का नाम ही आया, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है वो बहुत यंग है, मतलब वो 17-18 साल का एकदम यंग बच्चा है। एंड ये कैरेक्टर हमको ऐसे चाहिए था, एक अच्छा एक्टर हो जो यंग भी दिखे और जिसके चेहरे पे वो इनोसेंस हो, लेकिन मौका आने पर वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपनी टीम को लेके आगे बढ़े। तो ये कैरेक्टर के दोनों पहलू है, मतलब ही इज़ वेरी इनोसेंट, ही इज़ वेरी वल्नरेबल, बट एट द सेम टाइम जब राइट अपॉर्चुनिटी आती है, जब उसकी टीम को उसकी ज़रूरत होती है, ही गोज ऑल आउट फॉर देम। सो आई थिंक दर्शील वॉज ऑल थ्री ऑफ आवर्स फर्स्ट चॉइस। या गेम बड़े नेगेटिव में भी यूज होता है कि 4 दोस्त मिल जाते हैं तो उसमें एक कोई गेम करने वाला भी होता है, तो उस तरह की कुछ कहानी है क्या? नहीं, इस कहानी में जैसे कि दर्शील ने बताया कि इनका जो कैरेक्टर है रघुषा, वो सूरत के छोटे शहर से है और उसके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत गुजराती मिडिल क्लास कंजर्वेटिव लोग हैं, तो उनको समझ में नहीं आता ये गेमिंग क्या है। वो चाहते हैं कि पढ़ाई करे, आगे जाके अच्छी जॉब ले जो सिक्योर्ड करियर हो। तो कैसे ये लड़का अपने ड्रीम्स को हासिल करने के लिए मुंबई आता है और एक टीम ज्वाइन करता है जिसका नाम है गेमरलोक, वो टीम का नाम है गेमरलोक, और उस टीम को लीड करती है हमारी मेन हीरोइन जोआना। वो टीम लीडर है और ये 5-6 बच्चे वो टीम मेंबर्स है उसके। और कैसे इन सब का एक ही सपना है, गेमिंग में अपनी इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना। और हमने सीरीज़ में दिखाया है, ऑब्वियसली ये फिक्शन है, टूर्नामेंट ऑफ चैम्पियंस जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपटीशन है, गेमिंग कंपटीशन, ये टीम को वो कंपटीशन जीतना है। तो ये उनकी कहानी है, लेकिन ये खाली गेमिंग के बारे में ही नहीं है, इट इज़ अबाउट द फ्रेंडशिप बिटवीन देम। हर एक किरदार का एक बैक स्टोरी है, अपने पेरेंट्स के साथ क्या रिलेशनशिप रहा है उनका, एक दूसरे के साथ उनका क्या कॉमराडी है। इसमें लव एंगल भी है, आप देखेंगे जब आप सीरीज देखेंगे। सो इट हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ इमोशंस अपार्ट फ्रॉम गेमिंग। रियल लाइफ में कोई एक्सपीरियंस है कि 4-5 दोस्तों में कोई एक गेमर होता है और वो थोड़े टाइम बाद सुनो लेटर एक्सपोज हो ही जाता है? बिल्कुल सर, मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि वो एक बंदा मैं ही होता हूँ ज़्यादातर ग्रुप में। हमारे इनफैक्ट इस शूट पे ये हुआ था कि हम सभी को कोई ना कोई हिसाब से गेमिंग में एक्सपीरियंस था, लेकिन कोई एक्टिवली खेलता नहीं था। और हमारे लिए गेमिंग के लिए मोबाइल फ़ोन रहता है, क्योंकि आज के ज़माने में बहुत हाई टेक गेम्स आने लग गए, तो हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हैंडहेल्ड में मोबाइल फ़ोन ईजी पड़ जाता है। तो जब मैंने सभी को बताया कि मैं गेमर रहा हूँ, तो उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देने के लिए मैंने उनसे गेम्स डाउनलोड करवाए। और फिर ऐसा वक्त आ गया जहाँ पर हम सभी सेट पर सिर्फ गेम खेल रहे थे, और फिर एक आधा दिन हमने डांट भी खाई है हमारे डायरेक्टर सर और हमारे प्रोड्यूसर साहब से, लेकिन वो एक ही दिन हुआ, फिर उसके बाद हम कंट्रोल में आ गए। मेरे लिए ऑन अ पर्सनल स्केल एज गेमिंग, मुझे मेरा माइंड कहीं चीज़ से कोई मुझे टेक ऑफ कर, मतलब पता है को कभी कभी एक ओवर थिंकिंग, थोड़ा ज़्यादा दिमाग बहुत डीप चला जाता है, तो टू टेक माई माइंड ऑफ दैट मैं गेमिंग में चला जाता हूँ। बट फिर मेरा माइंड द मोमेंट मैं काम डाउन हो जाता हूँ, मेरी वो गेम, मेरा वो मिशन जो भी मुझे करना था वो मैं कम कर देता हूँ। इनफैक्ट मैं प्रेफर भी करता हूँ ज़्यादा पजल सॉल्विंग, ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग, चेस वगैरह टाइप ऑफ गेम्स, ज़्यादा इंटेलेक्चुअल जो हो सके, ताकि आपका माइंड प्रॉपरली डाइवर्ट हो रहा है पर उधर भी आपका अच्छा ही हो रहा है। सो या दैट्स बिन, आपने जब ये कहा तो मैं 1 साल पहले चला गया, एग्जैक्टली 1 साल पहले हमने इसकी शूटिंग के बीच में थे हम। थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।